श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब कोई छोटा बच्चा किसी समस्या में उलझ जाता है या बहुत परेशान होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है कि वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसकी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है और उसे यह विश्वास होता है कि उसकी माँ हर समस्या का समाधान कर सकती है। माँ की गोद में पहुंचते ही उसे सुकून और सुरक्षा का एहसास होता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हमें एक गहरी सीख देती है। बच्चा ना तो तर्क करता है, ना किसी बाहरी साधन का सहारा लेता है। वह बस अपने विश्वास और प्रेम के कारण अपनी माँ पर निर्भर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम इस सरल और गहन सत्य को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम समाधान के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। कोई पंडित, कोई अनुष्ठान, कोई उपाय। हम हर बाहरी सहारे पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे ईश्वर पर नहीं। हम यह सोचकर पैसे खर्च करते हैं कि पंडित जी कोई अनुष्ठान हमारे प्रारब्ध को बदल देगा। लेकिन क्या कभी आपने यह सवाल किया है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? अगर किसी के करने से आपका प्रारब्ध बदल सकता तो वह व्यक्ति अपने जीवन के प्रारब्ध को न समाप्त कर लेता। वास्तविकता यह है कि प्रारब्ध आपके कर्मों का फल है और उसे बदलने की शक्ति केवल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए यह दास आपसे एक छोटी सी विनती करता है कि आप इधर उधर भटकना बंद करें और सच्चे मन से भगवान के नाम का जप करें। राधा नाम का जप वह अमृत है जो आपके जीवन के सारे कष्टों को समाप्त कर सकता है। नाम जप आपके पाप कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करता है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाता है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो जीवन में आने वाले कष्ट और बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। निरंतर नाम जप से आपका भाग्य जागृत होता है। आपके जीवन में छुपे शुभ अवसर उभरने लगते हैं और आप सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। नाम जप इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन के संकटों को दूर कर देता है। ईश्वर का नाम ही वह शक्ति है जो हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। निरंतर जप से मन को स्थायी आनंद और शांति का अनुभव होता है। यह वह स्थिति है जिसे धन, संपत्ति या बाहरी साधनों से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज यह दास जो आपको कथा सुनाने जा रहा है वह छत्तीसगढ़ से ऋषभ जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा नाम आपके पूरे जीवन को बदल देता है, जीवन की सारी समस्याएं समाप्त कर देता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। ऋषभ जी ने बताया कि गुरु जी, राधा नाम अपने आप में बहुत कुछ है। राधा नाम जीवन के संकटों को हरने वाली महाऔषधि है। जो भी इस औषधि का स्वाद लेता है उसके जीवन में राधा रानी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। मुझ गरीब पर भी राधा रानी की कृपा निरंतर बरसी है। गुरुजी, उस कठिन समय में यदि आपने मुझको संभाला ना होता तो शायद मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही रहता। गुरुजी, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मैं भी अपना सहयोग देना चाहता हूँ, जिससे कि लोग नाम जप की महिमा को समझ सके, जिससे उनके जीवन में भी उजाला हो सके। गुरुजी, मेरा नाम ऋषभ है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में जब से मैं पैदा हुआ तब से संकटों ने घेर रखा है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मुझसे 1 साल बड़ी मेरी बहन है। हम दोनों चाचा चाची के साथ ही रहते हैं। कहने के तो वो हमारे चाचा चाची हैं, किंतु उनके घर में हम सिर्फ एक नौकर से ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं थी। मेरी बहन सुबह से लेकर रात सोने तक पूरे घर का काम अकेले करती थी। कोई मदद नहीं करता था। तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, काम करना ही पड़ता था। मुझे घर के बाहर के काम में करने पड़ते थे, जबकि हमारे चचेरे भाई बहन कोई काम नहीं करते थे। अगर गलती वह करते थे तो मार हमको पड़ जाती थी। माता पिता को याद करके हम भाई भाई बहुत रोते थे। लेकिन लेकिन हमारा कोई और नहीं था तो कहाँ जाते। बस बस अपनी किस्मत को कोस कर रोने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। गुरुजी, जिंदगी ऐसे ही बीती जा रही थी। जब मैं 19 साल का हो गया तो नौकरी के लिए शहर आया। मैंने कई जगह काम किए, किंतु इतना नहीं कमाता था कि बहन को लेकर अपने साथ रख सकूं। गुरुजी, यह बात फरवरी 2023 की है।
उस समय मैं 24 साल का था। मेरे साथ जो लोग काम करते थे उनके पास मोबाइल था, वो मुझको दे देते थे। तो मैं यूट्यूब देखता था। एक दिन मुझे राम नाम की महिमा का वीडियो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए। शायद मेरे भी दिन बदल जाए जब सबके बदल रहे हैं। गुरु जी, उसी आस से मैंने अगले दिन आपसे बात की और अपनी सारी हकीकत आपको कह सुनाई। तो आपने कहा, नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, तुम विश्वास के साथ नाम जप करो, तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। तब आपने मुझसे पूछा था किस देवता से प्रेम है तुमको, तो मैंने कहा था राधा कृष्ण। जिसके बाद गुरु जी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मैं होटल में काम करता रहता और नाम जप मन ही मन मेरा चलता रहता था। एक दिन की बात है, मैं जिस होटल में काम करता था वहां कोई खाना खाने आया। जब वो जाने लगा तो पता नहीं कैसे उसका हैंडबैग वहीं गिर गया और उसको ध्यान भी नहीं रहा। उसके जाने के बाद जब मेरी नज़र उस बैग पर पड़ी तो खोल कर देखा तो उसमें कुछ पैसे और जरूरी कागजात पड़े थे। पहले तो सोचा कि मालिक को दे दूं, लेकिन फिर ध्यान आया कि मालिक तो खुद चोर है, वो दूसरों का पैसा मार लेता है। अगर ये बैग मैंने उसको दिया तो ये कभी मालिक तक नहीं पहुंच पाएगा, जो इसका असली मालिक है। मैंने बैग अपने पास रख लिया। शाम होते ही वह व्यक्ति आया और अपने बैग के बारे में पूछने लगा। तो मैंने कहा, हाँ है, मेरे पास है वो बैग। मैंने बैग उसको दे दिया। उसने चेक किया तो उसका सारा सामान उसमें मौजूद था। वह मुझे 100 रुपये देने लगा तो मैंने मना कर दिया। मालिक को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और काम से निकाल दिया। मैं चला आया, सोचा कि अब क्या करूंगा। मुझे आपकी बातें याद आ गई गुरुजी। आपने कहा था नाम जब मत छोड़ना, जो होगा अच्छा होगा। 2 दिन के बाद वह व्यक्ति मुझे फिर मिला जिसको मैंने बैग लौटाया था। उसने पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मुझे होटल से निकाल दिया गया है। उसने कहा, परेशान मत होना गुरुजी, राधा रानी की कृपा उसी दिन से मेरे ऊपर होने लगी। उसने मुझे अपने ऑफिस के नीचे एक ठेला दिलवा दिया और चाय का सामान लाकर दे दिया। बोला, तुम चाय बेचो, यहाँ आसपास कोई दूसरा चाय वाला नहीं है, तुम्हारी चाय खूब बिकेगी। मैंने चाय बनाकर बेचना शुरू कर दिया। राधा रानी की कृपा से मेरा काम चल पड़ा। गुरुजी, धीरे धीरे मैंने अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें बहुत आइटम मैंने बढ़ा दिए, जिससे मेरी आमदनी भी बढ़ने लगी। गुरुजी, मैंने पैसा कमाया और एक कमरे का मकान किराए पे ले लिया। सब अच्छे से चलने लगा। मैं गांव आया और सारी बात अपनी बहन को बताई। चाचा चाची को पता चला कि मैं पैसा अच्छा कमा रहा हूं तो उनकी भी बोली हम भाई बहन के लिए एकदम बदल गई, क्योंकि उनके बच्चे कुछ नहीं कमाते थे। गुरुजी, राधा रानी की कृपा से मेरी बहन की शादी तय हो गई। हमारे हिस्से की जो खेती थी उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर मैंने अपनी बहन की शादी जुलाई 2024 को कर दी। गुरुजी, मेरी बहन का ससुराल बहुत अच्छा है। उसने अपने काम से घर वालों का दिल जीत लिया है। गुरुजी, आपने मेरा हर बार मार्गदर्शन किया। मैंने जब जब आपको फोन किया तब तक आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मेरी बहन का घर बन गया, मेरा काम चलने लगा। राधा रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, जिससे मेरी आमदनी लगातार बढ़ रही है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यह सब कर पाऊंगा। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद बस हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप सच ही कहते हैं कि नाम जप करते रहो, बाकी राधा रानी खुद देख लेंगी। अपना भाव और विश्वास हमेशा बनाकर चलोगे तो प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पिछले 6 माह से लगातार गौ सेवा के लिए मैं कुछ सेवा भेज रहा हूँ। गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए कि यह क्रम मेरा निरंतर चलता रहे। राधे राधे। भाइयों बहनों, याद रखें, ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग ना तो कठिन है और ना ही महंगा। यह केवल श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता मांगता है। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। राधे राधे का जप करेंगे तो देखेंगे कि आपका जीवन सुकून और आनंद से भर जाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।